बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मियाँ बीवी के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा तैयार करेंगे। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने बेसन लिया है 400 ग्राम। इसको अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद 1 किलो दही, इसमें पानी ऐड करके इसकी लस्सी तैयार कर लेनी है। मधानी की मदद से इस तरह से बहुत ही आसानी से इसकी लस्सी तैयार हो जाती है। इस बात का ख्याल रखना है, दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, इससे बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी तैयार होती है। लस्सी तैयार करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन शामिल करना है और इसको मिक्सअप करते जाना है। इस बात का ख्याल रखना है इसमें गुठलियाँ न बने और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ये एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम मसाला रेडी करेंगे। 2 मीडियम प्याज लेने हैं और उसमें 1 कप ऑयल शामिल करना है और प्याज को अच्छी तरह से उसमें फ्राई करना है। प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 चम्मच। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। टमाटर इसमें ऐड कर लिए हैं हमने। अब 4 से 5 सब्ज़ मिर्च कटी हुई ऐड कर ली हैं हमने। थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम मसाला जात ऐड करेंगे। हल्दी 1 चम्मच, धड़ा मिर्च चौथाई चम्मच, नमक 2 चम्मच ऐड करना है या हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कीजिएगा। मिर्ची पाउडर भी हमने 2 चम्मच ऐड किया है। काली मिर्च पाउडर चौथाई चम्मच ऐड करना है। जायके के लिए बहुत ही अच्छा जायका आता है इससे। मसाले को अच्छी तरह से भून कर तैयार कर लेना है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा कड़ी का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने लस्सी और बेसन की मदद से पेस्ट तैयार किया था वो अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। व्यूअर्स, मसाले को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें और इसको बॉयल होने दें। जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम आता है। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से हिलाते जाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो कड़ी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी पतीले से। बस इस बात का ख्याल रखना है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ही रहे। 5 मिनट तक इसको ज़रा हिलाना पड़ता है ताकि ये देचके से बाहर ना गिरे। तो अच्छी तरह से 2-4 बॉयल आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी और अच्छी तरह से पककर तैयार होगी। यही इसका सीक्रेट है। हमारी कड़ी तकरीबन रेडी होने वाली है। अब हम पकोड़े रेडी करेंगे। इसके लिए 2 मीडियम आलू लिए हैं और प्याज उसमें काट कर ऐड कर लिए हैं। धनिया ऐड किया है। 1 कप बेसन ऐड करके अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक का ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च, गरम मसाला ऐड किया है। पानी ऐड करके अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे जिससे हम अपने मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े बनाएंगे जो कि हम अपनी कड़ी में ऐड करेंगे। पकोड़ा का मसाला तैयार करने के बाद इनको ऑयल में फ्राई करना है। मीडियम आंच पर इनको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं जो कि हम अपनी कड़ी में डालेंगे और मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा रेडी हो जाएगा हमारा। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं जो अब हम अपनी कड़ी में शामिल करेंगे। इस तरह से आप पकोड़े कड़ी में ऐड कर दीजिए। पकोड़े ऐड करने के बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्सअप कर लीजिए और 2 मिनट तक इसको दम पे रख लीजिए और हमारी कड़ी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी की रेसिपी तैयार है। बहुत ही अच्छी और जायकेदार कड़ी पकोड़ा हमारा रेडी है माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।